भगवान कहते हैं कि अपने विकार को हमको समर्पित कर दो। तो जैसे भांग धतूर है ना, इसमें क्या है, विकार है, इसमें उन्मत्त होने की जो है सो गुण है। श्रावण मास में कुछ खान पान में बदलाव रखना चाहिए। पहला है, उस व्यक्ति को बैगन नहीं खानी चाहिए, हरी पत्तीदार सब्जी नहीं खानी चाहिए, दूध का सेवन नहीं करनी चाहिए और श्राव और मांस इत्यादि का भोजन नहीं करना चाहिए। कोई अगर दूध से अभिषेक करता हो तो केवल कहता ओम ह्रीं ईशानाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर दधि से स्नान करता है कोई, भगवान शिव का कराता है, तो उस समय जो है ओम ह्रीं अघोराय नमः। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सावन के पावन महीने में शिव की भक्ति को लेकर हजारों शिव भक्त कांवड़ यात्रा के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम जाया करते थे, लेकिन 2 वर्ष से कोरोना काल के कारण भक्तों को कांवड़ी यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है और जलाभिषेक के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों की भीड़ नहीं जुट रही है। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कही जाने वाली मुजफ्फरपुर जिले में अवस्थित बाबा गरीबनाथ धाम, जो उत्तर बिहार का बाबा धाम कहा जाता है, वहाँ भी भक्तों की भीड़ होती जरूर है, लेकिन लोग जलाभिषेक मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करके नहीं कर पाते हैं। देवाधिदेव महादेव भगवानों में श्रेष्ठ माने जाते हैं और सावन के पावन महीना में उनकी पूजा अर्चना पूरे भक्तिभाव से की जाती है। पावन सावन के महीने में सोमवारी का काफ़ी महत्व होता है। हमारे साथ सावन के महत्व को लेकर के बात करने के लिए आचार्य पंडित अभिषेक चतुर्वेदी जी है और हम इनसे जानेंगे कि सावन के महीने में शिव की पूजा क्यों की जाती है, क्या इसकी महानता है और भक्तों के द्वारा जो जलाभिषेक किया जाता है उसकी महत्वपूर्णता अधिक क्यों मानी जाती है सावन के माह में। सबसे पहले हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और जानना चाहेंगे आचार्य महोदय की क्या लगता है कि सावन के महीने में बाबा का आराधना भक्तों को अधिक करने की मौका मिलती है और लोग पूरे भक्ति में ऐसे बाबा का आराधना करते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, श्रावण मास जो है पुरातन एक कथा के तरफ ले चलते हैं, इसे समझ में आएगी। जब राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में माता सती जब थी, तो उस समय भगवान शिव का विवाह हुआ था। उस समय एक यज्ञ किए थे दक्ष जो है, उस यज्ञ में सभी देवताओं का अब बुलाया गया था, आगमन था, लेकिन भगवान भोलेनाथ का जो है निमंत्रण नहीं गया था, जिसके कारण जो है भगवान नहीं गए। लेकिन माता सती जो है वो जिद कर दी कि प्रभु हम जाएंगे, पिता है, पिता के घर जाने में हमें कोई एतराज़ नहीं होनी चाहिए। कहें कि ठीक है, ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप अगर जिद कर रही हैं तो आप जाइए। तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि सबका भाग रखा गया है, मेरे पति का ही भाग नहीं रखा गया है। तो स्त्री जो है सब अपमान सहन कर लेती है, लेकिन पति का अपमान नहीं सहन कर पाती है। तो वो योग शक्ति से एक अग्नि प्रकट की और अपने आप को जो है सो भस्म कर दी। लेकिन उसी समय वो प्रण की कि मैं हर जन्म में भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में मैं प्राप्त करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जो तपस्या करना पड़े, जो कठिन से कठिन हमको जो है परीक्षा देना पड़े, लेकिन मैं शिव को ही पति मानूंगी। अगले जन्म में वो हिमवान के घर में जन्म ली। उनकी माता का नाम मैना था। और हिमवान के घर में जो जन्म ली तो उस समय उनका नाम पार्वती रखा गया। तो पार्वती रूप में जो है जब वो थी, तो भगवान को खुश करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए इसी मास में ही, श्रावण मास में ही उन्होंने घोर तपस्या की थी, निराहार रह करके। दोनों समय जो है दिन और रात निराहार रह करके पूरे श्रावण मास जो है सो उन्होंने कठिन तपस्या किया और अंत में भगवान शिव जो है सो हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर आए। और जहाँ तपस्या कर रही थी वहाँ पर जो है सो वो वरदान दिए कि हम आपको अपने अर्धांगिनी के रूप में हम स्वीकार करेंगे। तो इस मास में भगवान शिव जो है
कैलाश से पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसीलिए यह मास जो है श्रावण मास सभी मासों से उत्तम माना गया है भगवान शिव के पूजन अर्चन के लिए। इस मास में मनुष्य को भगवान शिव का पूजन करनी चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन ही शुभ है, लेकिन सोमवार का दिन जो है सो विशेष माना गया है, क्योंकि सोम का मतलब होता है चंद्रमा, और सोम से शब्द है सम। सम माने होता है न जिसमें बराबर हो, न गर्मी भी बराबर हो और ठंडी भी बराबर हो, यानी बराबर हो। तो इस दिन जो है सो भगवान शिव का विशेष दिन है, इसलिए सोमवार की पूजन जो है सो करनी चाहिए। अच्छा, सोमवार के दिन काफ़ी महत्व होती है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन श्रावण मास में एक चीज़ और देखी गई है, कुंवारी कन्या अधिक सोमवारी का व्रत रखती है। क्या आप उसके पीछे का प्रचलन है? देखिए, सोमवार का जो व्रत है ये सभी के लिए मतलब कल्याणकारी है। जैसे सोमवार जो व्रत करते हैं, जैसे किसी के कुंडली में चंद्रमा जो है शनि के साथ हो, तो सोमवार का व्रत करने से उसको, चूँकि वो मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है चंद्रमा के साथ शनि का संयोग होने से, तो उसको मानसिक शांति मिलती है। राहु के साथ रहने से हृदय विकार, हृदय रोग जो है यानी ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत भी होती है। तो चंद्रमा के साथ राहु का संयोग हो तब भी इस व्रत को इस दिन करनी चाहिए। चंद्रमा अगर नीच भाव में चला गया है, क्योंकि वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, इसलिए उनको भी करनी चाहिए। किसी को अगर पुत्र की प्राप्ति चाहता हो कोई, तो सोमवार का व्रत करे। अगर इच्छित जो है सो वर की प्राप्ति चाहिए तो उस कन्या के लिए भी सोमवार का व्रत जो है सो 16 सोमवार का व्रत रखे, वो भी जो है सो लाभदायक है। पत्नी की भी कामना अगर कोई करता है तो उसके लिए भी सोमवार का व्रत जो है सो अति उत्तम है। अच्छा, भोले भंडारी कहे जाते हैं शिव। सच्चे दिल से अगर उनकी पूजा अर्चना की जाती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भोले भंडारी की जो मान्यता है पूजा अर्चना करने की, अगर कोई लोग विधि विधान के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ पूजन करता है, और जो विधि विधान के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ पूजा नहीं करता है, तो क्या लगता है कि इसमें किस प्रकार से पूजन करना चाहिए? देखिए, एक कहानी हमें याद आ गई है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव, उसमें मंथन के फल में 2 चीज़ निकला था, विष और अमृत। तो भगवान अमृत जो है सभी को दे दिए, देवों को दे दिए, मनुष्यों को दे दिए, है ना। लेकिन अपने जो है केवल विष धारण किए, ताकि ये संसार सुरक्षित रहे, देवता सुरक्षित रहे, सृष्टि सुरक्षित रहे। इसीलिए उनको जो है, जो अपने सुख का त्याग कर दे, दूसरे के सुख को प्राथमिकता दे, तो वही तो महान कहलाता है। इसलिए वो महादेव के श्रेणी में आए। तो विष पीने के कारण इनके कंठ में जलन महसूस हो गई और थोड़ी देर के लिए उनके मूर्छा भी आ गई। सभी देवता घबरा गए और उसी समय समुद्र का जल हो, कुछ भी जो वस्तु मिला उसी से भगवान के शरीर पर डालने लगे, जिसके कारण उनकी मूर्छा जो है सो टूटी। तो उस दिन से जल से लेकर के हर वस्तु का जो है अभिषेक हम लोग करते हैं। अगर कोई दूध से अभिषेक करता हो तो केवल कहता ओम ह्रीं ईशानाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर दधि से स्नान करता है कोई, भगवान शिव का कराता है, तो उस समय जो है ओम ह्रीं अघोराय नमः, इस मंत्र का जाप लाभदायक होता है। अगर घी से कोई अभिषेक करता है तो ओम ह्रीं वामदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करनी चाहिए। और कोई अगर मधु से स्नान कराता है तो उस समय जो है ओम सद्यो जाताय नमः, ओम ह्रीं सद्यो जाताय नमः, इस मंत्र का जाप करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस वस्तु का से जो किया हुआ जो स्नान होता है उसमें फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो भगवान कहते हैं कि अपने विकार को हमको समर्पित कर दो। गुरु जो है, इसलिए उनको गुरु भी माना गया है। तो अपने विकार को वो बोलते हैं कि ले आकर के मेरे पास छोड़ दो। जैसे भांग, धतूर है ना, इसमें क्या है, विकार है, इसमें उन्मत्त होने की जो है सो गुण है। तो जितने विकार हैं शरीर में, अहंकार है, क्रोध है, ये सब कहते हैं कि ले आकर के हमको दे दो, है ना। और जल से, केवल जल चाहिए, क्योंकि उनको बीच से जल, गला जो है सो जलन होते रहता है। तो भगवान पर जब अभिषेक करते हैं तो उनको शीतलता जब मिलती है तो अति प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास में
कहा जाता है कि विभिन्न रूप से कहा जाए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो सनातन धर्म में कहा गया है कि श्रावण मास में बहुत ऐसे चीज़ें होती जो वर्जित कर देनी चाहिए। तो हम जानना यह चाहेंगे कि श्रावण मास में क्या कुछ वर्जित करनी चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, श्रावण मास में कुछ खान पान में बदलाव रखना चाहिए। पहला है, उस व्यक्ति को बैगन नहीं खानी चाहिए, हरी पत्तीदार सब्जी नहीं खानी चाहिए, दूध का सेवन नहीं करनी चाहिए और शराब और मांस इत्यादि का भोजन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न है कि बरसात इस समय जो है जल की अधिकता हो जाती है पृथ्वी पर, नए नए सूक्ष्म जीव जो है उत्पन्न होते हैं और वो हरी हरी पत्तियों पर जा कर के निवास करते हैं। तो उस पत्ती को अगर कोई मनुष्य खाता है तो पेट में जो है सो विष उत्पन्न होता है और पाचन तंत्र जो है सो गड़बड़ होता है। और उसी हरी पत्ती को गाय भैंस इत्यादि सेवन करती है, तो इस कारण से उसके भी दूध में जो है सो विष की वृद्धि हो जाती है, यानी वो दूध जो है पाचन के लिए ठीक नहीं रहता है। इसलिए दूध का भी त्याग करना चाहिए। इस ऋतु में सूर्य और चंद्रमा दोनों लगभग ढक जाते हैं, क्योंकि हमेशा बादल छाया रहता है। तो ये दोनों जो है सूर्य और चंद्रमा पाचन तंत्र पर काम करते हैं। तो पाचन तंत्र जो है सही रहे, इसलिए इन चीज़ों इसको सही से पचाने के लिए सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति अनिवार्य है। तभी जो है नॉनवेज इत्यादि जो खाते होंगे या जो हरी पत्तीदार सब्जी खाते हैं, दूध इत्यादि है, ये सब पचने के लिए सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए जो है इन चीज़ों का जो है वर्जित कर देना चाहिए, इन चीज़ों को नहीं खानी चाहिए। तेल में, शरीर में भी तेल का इस अगर कोई व्रत करता है श्रावण मास में तो तेल का भी शरीर में लेप नहीं करनी चाहिए। और क्या कुछ करने से मतलब कि उन्नति समृद्धि लोगों को मिलेगी? देखिए, इस मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक रुद्री पाठ जो है, जिसको रुद्राष्टाध्यायी बोलते हैं, इसका पाठ करने से संसार का ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो प्राप्त न हो सके भगवान शिव की कृपा से। इसलिए इस समय जो है सो भगवान शिव का पूजन करनी चाहिए और रुद्राष्टाध्यायी संभव हो तो पाठ करना चाहिए या ब्राह्मण द्वारा करवानी चाहिए। और दूध इत्यादि से भिन्न भिन्न वस्तुओं से जो है अभिषेक करनी चाहिए, नहीं तो केवल गंगाजल से भी अभिषेक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो श्रावण मास की महानता क्या है, क्यों श्रावण मास महत्वपूर्ण है और शिव की पूजा क्यों की जाती है, इन विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य पंडित अभिषेक चतुर्वेदी जी थे और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि श्रावण मास आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। इस माह में शिव की पूजा पूरे भक्ति भाव से की जाती है। 1 महीने तक श्रावण मास में जो सोमवारी आती है उस व्रत का भी काफ़ी महत्व है। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा आपको यह वीडियो लगा। अगर यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।